एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस का पार्ट 11 1 to 10 पार्ट्स हम कर चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में, हम इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ना हम एडजॉइंट का यूज करेंगे और ना ही कोई मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई इक्वेशन का। हम एडजॉइंट का भी नहीं कर रहे, ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी हम। अब इस क्लास में आपको, इस क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इट्स मोर लाइक अ गेम। मैं आपको गेम के रूल्स बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और फिर मेरे साथ गेम खेलनी है। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, बहुत अच्छे होने वाला है ये कंसेप्ट, बहुत अच्छा। करें स्टार्ट। चलिए सबसे पहले मैंने एक रूल बता देती हूँ आपको, जैसे लिखा है 4 3 2 1। ठीक है, रूल नंबर 1 है ये। मैं लिख रही हूँ R1 माइनस R2। पहले तो समझो इसका मतलब क्या है, फिर ये लिखते कैसे वो मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, R1 अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है, इट मीन्स मैं सिर्फ R1 पे ही ऑपरेट करने वाली हूँ, R2 पे नहीं। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेशंस, ऑपरेट करेंगे हम। और आपकी बुक में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशंस के बारे में बात हो रही है, तो हम सिर्फ ऑपरेट रो पे करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, 2 मिनट आराम से सुनो। देखो R1 है, ठीक है, मीन्स R1 पे ऑपरेट होगा, R2 पे नहीं। तो मैं R1 जो है, ये देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है। आपको पता है ना, रोज है तो रो 1 रो 2 ऐसे ही होती हैं। ये रो 1 है और ये रो 2। उसने ऑपरेट किस पे, रो 1 पे, मींस रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मैं रो 2 को एज सच लिख रही हूँ 3 1। क्लियर है ये चीज। जिस पे ऑपरेशन लगाना है वो रो का भी मैंने कुछ नहीं कहा। R1 पे ऑपरेट होना, R2 पे तो नहीं होना। यहाँ नहीं देखना R1 लिखा कि R2 नहीं देखना, इसको लेफ्ट हैंड साइड देखना है। R1 पे ऑपरेट हो रहा है, इट मीन्स R2 पे कोई ऑपरेट नहीं हो रहा कुछ, तो R2 को एज सच 3 1 लिख दिया, मीन्स मैंने रो 2 को एज सच लिख दिया। ठीक है, R1 पे क्या ऑपरेट हो रहा है, R1 माइनस R2 की रो 1 के एलिमेंट में से रो 2 का एलिमेंट माइनस कर दो। ये R1 है, ये R2 है, इसके रो 1 के एलिमेंट से इस रो 2 को एलिमेंट को माइनस कर दो, दैट इज 4 माइनस 3। 4 में से 1 माइनस नहीं करना, जो उसके नीचे वाला एलिमेंट है उसी को माइनस करना है। सो इट विल बी 4 माइनस 3 और ये 2 माइनस 1, क्योंकि R1 के एलिमेंट में से R2 का एलिमेंट माइनस होना है। ये R1 है और ये R2 है। क्लियर है ये चीज। तो बन गया 1 3 1 1। क्लियर हुई ये चीज। कुछ नहीं, जो लेफ्ट साइड लिखा है उस पर ऑपरेट करना है, दूसरे को मैंने एज सच 3 और 1 नोट कर लिया। ऑपरेट है क्या, R1 माइनस R2 करना है, मीन्स R1 के एलिमेंट में से R2 माइनस करो, उसी के नीचे वाला एलिमेंट माइनस करना है, कोई क्रॉस कुछ नहीं करना। सो 4 में से 3 माइनस किया, दैट विल बी 1। 2 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया 1। ऐसे आप ऑपरेशंस लगाते हो। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं ये पता लग गया। कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये नहीं पता, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है ये नहीं पता, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 5 2 2 1। बेसिक आपको वर्किंग रूल समझा दिया कि रोज काम कैसे करते। हाँ जी, अब इसके बाद देखो, सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है A इज इक्वल्स टू आई ए। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है आपने लिखना है A इज इक्वल्स टू आई ए। ये वाले A के प्लेस पे वैल्यू डाल देनी है, I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है, और ये वाला A एज सच रखना है। क्लियर है ये चीज, ये वाला A एज सच रखना है। चले आगे, बहुत सिंपल होने वाला है। करने क्या वाले हैं हम, देखो ये हमारे पास है 5 2 2 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए। मैं इस मैट्रिक्स को बनाना चाहती हूँ 1 0 0 1। क्या बनाना चाहती हूँ, 1 0 0 1, इस वाली मैट्रिक्स को। इस पे लगाऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी उसका इफेक्ट इस मैट्रिक्स पे भी पड़ेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगाऊंगी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मैट्रिक्स में चेंज आएगा वही मेरा इनवर्स होगा। ठीक है, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी और क्लियर कर रही हूँ। देखो इस मैट्रिक्स को मुझे बनाना है, ये मैट्रिक्स मतलब मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए 1, और यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 और उसको 5 से माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा, है ना। ऑपरेशन किस पे लगाना है, R1 पे। R1 माइनस 2 R2 की 5 माइनस 4 हो जाए।
क्लियर है ये चीज़। ये ऑपरेशंस कैसे, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे बनाते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे आपको 1 बनाना है, मैंने बताया 5 में से 4 माइनस हो सकता है, 2 के टेबल पे 2 पे आता है, तो R1 माइनस 2R2 होगा। ठीक है, उसके कारण बाकी रो के एलिमेंट्स, जैसे इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अभी मुझे यहाँ पे 1 बनाने में फोकस्ड हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 एज इट इज नहीं, ऑपरेशन किस पे लग रहा है, R1 पे, R2 के एलिमेंट्स एज इट इज। ठीक है, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 मतलब 5 माइनस 4, क्योंकि 2 टू द 4 होता है। ठीक है, R1 माइनस R1 ये है ना, और ये क्या है R2, 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे और इंटू ए। क्लियर हुई ये चीज। R1 माइनस 2R2, मैं इस पे फोकस इसे 1 बनाने में, देखो 5 माइनस 4 बनेगा भी, और यहाँ पे 2 माइनस 2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगने से आगे देखो यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड भी लगानी है। R2 में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज नोट कर रही हूँ। R1 में क्या है, 1 माइनस ट्वाइस R2, 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 2, तो ये क्या बन गया, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 2 1। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये स्टेप करके नहीं देखना पड़ेगा, ये आप वर्बली भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे इंटू ए तो आएगा ही। चले आगे, तो इसके बाद अभी मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 1 बनाया है, और सबसे अच्छी बात यहाँ 1 बनाते बनाते ऑटोमेटिकली यहाँ 0 बन गया। ठीक है, पर मेरे को यहाँ पे मेरा फोकस इस 1 पे था, अब मेरा फोकस इस 0 पे है कि मैं इस 0 कैसे बनाऊं। चले आगे, चलिए 1 0 था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था 2 1 इंटू दिस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1 माइनस 2 0 1। चलिए अब मेरे को बनाना है 1 0 0 1, ये वाला मेरा बन चुका है, मुझे कॉलम वाइज देखना होता है। अब मुझे क्या बनाना है, ये 0। चलो देखते हैं 0 कैसे बनाए। यहाँ पे 2 है, अगर इस 2 में से 2 माइनस हो जाए तो ये 0 बनेगा। ऊपर क्या है 1 है, तो मैं कह दूँ R2 माइनस 2 R1 कि सेकेंड रो में से क्या माइनस करो, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, क्योंकि मुझे पता है नीचे 2 है ऊपर 1 है, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन किस पे है, ट्रांसफॉर्मेशन 2 पे है, तो मैं 1 वाले को एज इट इज नोट कर रही हूँ, 1 वाले को कुछ नहीं कहना। 2 वाले में क्या है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मतलब 2 माइनस 2, और ये 1 माइनस 2 इंटू 0, और यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 एज इट इज, क्योंकि R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 0 माइनस 2 1 प्लस 4 हो जाएगा इंटू ए। क्लियर है ये चीज, तो ये क्या बनेगा 1 0 0, और ये भी 1 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस 1 है ना, 1 माइनस, ठीक है 1 है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 और यहाँ पर 5। क्लियर है ये चीज, मीन्स इसको 1 बनाया ये 0 ऑटोमेटिक बन गया, इसको 0 बनाया ये 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस कम लगाने पड़े, अगर नहीं बनता तो इनको भी 0 1 बनाना पड़ता। तो जो ये वाली मैट्रिक्स बनी है ना आपके पास 1 2, सॉरी यहाँ पे -2 है ना, 1 -2 5, यही आपका इनवर्स है। ठीक है, यही आपका क्या है इनवर्स है, जो आपके पास 1 -2 5 बनी है। क्यों, यहाँ पे आपके पास था 1 0 0 1, यहाँ पे आपके पास थी ये मैट्रिक्स, में इसको इन्वर्स क्यों कह रही हूँ, आपको पता है ना A इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, I होता है। तो अगर A के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है, तो ये मेरी क्या है A इन्वर्स है। क्लियर है ये चीज, यही A इनवर्स है। तो मैंने A इनवर्स सिंपल ऑपरेशन से निकाला 1 -2 में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 आप A इज इक्वल्स टू आई ए लिखिए। मैंने बहुत स्लो करवाया है कि आपको समझ आए। ठीक है, इज इक्वल्स टू आई ए लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से इस A को 1 0 0 1 में चेंज करिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे वो राइट हैंड साइड भी यूज करनी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से जो राइट हैंड साइड आपकी मैट्रिक्स बनती है वही आपका इनवर्स होता है। क्लियर है ये चीज, आगे करें क्वेश्चन, बहुत इजी है अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बनानी आ जाए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या ले लो आई ए, क्योंकि हम किससे करने वाले हैं रो से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, किस मेथड से करना है, तो आप सिंपल एडजॉइंट वाले मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हैं।
ठीक है। अगर एडजॉइंट वाले मेथड से करोगे क्या होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये क्या बनेगा 10 माइनस 10, ये तो डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आगे तो करना ही नहीं है ये क्वेश्चन। देखो अगर आपने एडजॉइंट वाला मेथड लिया, डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल के देख लिया 0 है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है चीज, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद चलो ये तो हमने एडजॉइंट से चेक किया, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी चेक कर लेते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये तो पता लग गया हमें नहीं करता। एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक पूरी रो 0 बन जाए या एक कॉलम 0 बन जाए, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी पूरी रो 0 हो या फिर पूरा कॉलम 0 हो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखते हैं इसमें भी रो या कॉलम 0 बन रहा होगा, क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट से ही चेक कर लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 10 माइनस 5 माइनस 2 1, आई को लिखते हैं 1 0 0 1 और यहाँ पे ए ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस 5 10, मेरे को सबसे पहले क्या टारगेट होता है मेरा 1 बनाना, और यहाँ पे क्या है 10 है ना। तो अब देखो 1 कैसे बनाऊं, यहाँ पे तो 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी वो 10 होगा, और 10 माइनस 10 0 होगा। 9 तो किसी तरह बन नहीं रहा, हाँ नीचे 3 होता, इन वाली रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से माइनस करती तो 10 माइनस 9 1 देता, बट यहाँ नहीं पॉसिबल, तो मैं पूरी रो को 10 से क्या कर रही हूँ डिवाइड कर रही हूँ कि यहाँ पे 1 बन जाए। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को सेकंड रो को मैंने कुछ नहीं कहा। क्लियर हुई चीज, यहाँ पे 1 बनाने के लिए ये करना पड़ा। क्लियर है, हाँ जी। हमारे पास क्या बन गया 10 बाई करा 10 तो 1 बन गया, ये माइनस 1 बाई 5 बन जाएगा। सेकेंड रो मेरी एज इट इज थी, इसमें भी 1 बाई 10 0 0 1 इंटू ए हो गया। क्लियर है ये चीज। अब सेकंड क्या टारगेट होता है 1 0 0 1 था, ये टारगेट कंप्लीटेड। अब यहाँ 0, पहले इस 0 पे नहीं जाना, पहले कॉलम में चलना है। रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, कॉलम में चेक करना है। ये 1 बन गया, अब ये क्या बनेगा 0। कैसे बनाऊं, ये माइनस 5 है ना और ऊपर 1 है, तो मैं R2 में R2 प्लस 5 R1 कर देती हूँ, क्योंकि ये माइनस 5 है, इसमें प्लस 5 होगा तो ये रो 0 बन जाएगी। कर देते हैं 1, R2 पे ऑपरेशन लग रहा है ना, फर्स्ट रो एज इट इज नोट कर रही हूँ, क्या लग रहा है R2 प्लस 5 R1, मतलब माइनस 5 प्लस 5 और ये 1, ठीक है, प्लस 1 बाय 5 इंटू 5, क्योंकि 5 R1 था, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया माइनस 5 प्लस 5 क्या बन गया 0, ये भी क्या बन गया 0, ये तो कभी बनेगा ही नहीं है ना। देखो 5 से 5 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, ये पूरा ही 0 0 बन गया। ये कैसे बनेगा, ये नहीं बन सकता। इट मीन्स इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाता है, इट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और हम डिटर्मिनेंट से भी चेक कर चुके हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है ये चीज। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहीं नहीं लिखा, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो आप डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे और ये 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है, कहीं छोड़ ना देना सोच के कि ये तो लेंथी क्वेश्चन 1 मार्क में कहाँ आ गया, 2 मार्क्स में कहाँ आ गया। नहीं, एक बार डिटर्मिनेंट तो चेक कर लो, क्या पता उसका इनवर्स ना एग्जिस्ट करता हो। क्लियर है ये चीज। चलें आगे, चलिए एग्जाम्पल 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी होने वाला है। सबसे पहले रो देखते ही लिख दो a इज इक्वल्स टू आई। ए की वैल्यू डालो 1 2 माइनस 1 2 3 1 5 1 1। आई की वैल्यू डालो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ए एज सच। सबसे पहला टारगेट मुझे इसमें क्या बनाना है, ये बनाना है ना। सबसे पहला टारगेट यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। अगर हमें 1 मिल जाता है ना एक बार एक कॉलम में, जैसे ये 1 मिल गया, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इस 2 को कैसे 0 बनाऊंगी, इस फर्स्ट वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगी, लिख दूंगी R2 माइनस ट्वाइस R1। एक बार 1 मिल गया, उस 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम माइनस करवा सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा R3 को क्या कर दो R3 प्लस R1, क्योंकि ये ऑलरेडी -1 है, -1 + 1 करूंगी तो 0 बन जाएगा।
क्लियर है ये चीज? तो ऑपरेशन क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 to 5, सेकेंड रो देखो क्या था, R2 माइनस ट्वाइस R1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 क्यों कह रही हूँ, देखो 3 माइनस 2 इंटू 2 है ना 4, 3 माइनस 4 1, और 1 माइनस 10 दैट विल बी माइनस 9। आपको ये साथ साथ मेरे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, R3 प्लस R1, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3 एंड 5 प्लस 1 6 इज इक्वल्स टू दिस इंटू ए। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे क्या था, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, उन्होंने कहा R2 माइनस ट्वाइस R1, यहाँ बन जाएगा -2, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। फिर बोला R3 प्लस R1, यहाँ पे 1 प्लस 0 0, 1 आएगा, 0 क्यों आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 1। क्लियर है ये चीज़? ये ऑपरेशंस आपको ध्यान से लगाने हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इजी हैं, लेकिन ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? आगे देखो, तो टारगेट तो पहला वाला तो कंप्लीट हो गया है ना, 9 एलिमेंट्स का टारगेट होता है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब अगले रो कॉलम पे चलते हैं, पहले 1 बनाते हैं फिर जीरोस पे जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, मुझे क्या चाहिए, +1, मैं पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इट विल बी 1 2 5 0 1 9, 0 को मैंने माइनस नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता 0 के पास साइन है कि नहीं। माइनस को जब दोबारा माइनस दिया वो +1 बन गया, और -9 को जब दोबारा माइनस दिया वो +9 बन गया, ठीक है? तो 0 3 6, क्लियर हुई ना ये चीज़? -1 को दोबारा माइनस दिया तो +1 बन गया, और ये -9 भी +9। तो जैसा जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा वैसा राइट हैंड साइड, मैंने इनको भी माइनस दे दिया सेकेंड रो के अंदर। क्लियर है ये चीज़? चलो ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो जब एक बार 1 बन जाए तो 0 बनाना बहुत इजी है। एक बात और, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन इजी लगा रहे हो, मतलब ठीक लगा रहे हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये जो आप एक बार 1 0 0 बना चुके हो ये खराब नहीं होंगे, इनको तो इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा अगर आप ऑपरेशंस ठीक लगा रहे हो, ठीक है? देखो कैसे, मैं लिख दूँ R, मेरे को तो इनको 0 बनाना है एज अकॉर्डिंग टू माई टारगेट, तो मैं क्या करने वाली हूँ, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, कि 2 माइनस 2 होगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 माइनस 3 R2, क्योंकि इसमें 2 है ना, 1 किस में है, सेकेंड रो में, तो यहाँ पे सेकेंड रो आएगी, ठीक है? एक बार अगर आपके पास 1 बन जाए तो बाकी को 0 बनाना इजी है, और अगर आप ठीक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, इन जो आप पहले 1 0 0 बना चुके हो उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लो यहाँ पर R1 माइनस ट्वाइस R2, 1 माइनस 2 इंटू 0 अगेन 1 रहेगा, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, 5 माइनस 18 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -13 हो जाएगा। मुझे बाकी रो से कुछ लेना देना एलिमेंट्स पे, मुझे जिसको 0 बनाना था वो बन गया। फर्स्ट और थर्ड रो पे ऑपरेशन लग रहा है, सेकंड रो पे नहीं लग रहा, सेकंड को एज इट इज नोट करूंगी, और जो लास्ट है उस पे लग रहा है R3 माइनस 3 R2, 0 माइनस 0 इंटू 3 0 ही आएगा, है ना, 3 माइनस 3 इंटू 3 0, और 6 माइनस 9 दैट विल बी 6 माइनस 27, देखो ना 6 माइनस 9 इंटू 3, तो दैट विल बी -21। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी ये लगा दो। आई नो ये इतना इजी नहीं है, आपको नहीं लग रहा होगा इजी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो ना, 1-2 बार, बस 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये बहुत ईजी है, ठीक है? अब आगे देखो, R3 माइनस थ्राइस R2, तो फर्स्ट को तो करना है, R1 माइनस 2 R2, 1 माइनस 4 विल बी -3 एंड 0 माइनस 0 दैट विल बी अगेन 2 माइनस 1 0, यहाँ पे आपके पास है 1, आपको क्या करना है, R3 माइनस 3 R2, 1 माइनस 6 दैट विल बी -5, 0 प्लस 3, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 0 0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब आगे चलो, अब इसमें देखो ये भी टारगेट कंप्लीटेड, ये भी। अब क्या सबसे पहले बनाना है, थर्ड कॉलम में 1, और यहाँ क्या है, -21, -21 को 1 बनाने के लिए मुझे 20 चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी 20 नहीं बन सकता, 13 के टेबल पे नहीं है, 9 के टेबल पे भी नहीं 20 आता। इट मीन्स यहाँ पे मैं किसी को माइनस रोज को किसी से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो भी यहाँ 1 नहीं बनेगा, तो मैं रो 3 को -1/21 से डिवाइड कर रही हूँ, कि जब मैं इसे -1/21 से डिवाइड करूँगी यहाँ क्या बन जाएगा, 1, दिस विल बी 1 0 -13। किस पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, थर्ड रो पे, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज,
थर्ड जीरो को किससे भी डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो भी रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 1, क्योंकि जब -21 को -21 से डिवाइड करोगे ये 1 ही बनेगा, इसीलिए तो -21 से डिवाइड किया। क्लियर है ये चीज। ये क्या बना -3 2 0 2 -1 0 -5/21 3/21 और 1/21 -21 था तो माइनस भी लगा दो। क्लियर होगी ये चीज। इसके बाद आप इसके बाद जब ये 21 बन गए उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को भी तो आपको क्या बनाना होगा, जीरो इन एलिमेंट्स को, ठीक है। और वो आप कैसे बनाते हो, R1 माइनस ये 13 माइनस में है ना तो +13 R3, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, -13 में +13 करोगे वो 0 होगा, R2 -9 ऑफ R3। जब आप इस 9 में से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 0 करोगे तो भी 0 होगा। और यही सब आपने यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड लगानी है, ये आपके पास बन जाएगा और यहाँ पे 1 0 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है। ये कैलकुलेशंस मैंने एज सच यहाँ पे नोट किए हैं क्योंकि ये आप खुद करोगे। जैसे मान लो 1 + 2/3 है, एलसीएम लेके करते थे ना, 3 आएगा यहाँ पे 3 + 2 5/3, ये एलसीएम का काम है। जैसे हम ऐड ऑन करते थे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, उससे आप ये करोगे। अब इसके बाद इन्होंने 1/21 सारी मैट्रिक्स से कॉमन निकाल लिया, तो देखो यहाँ से 1/21 आ गया बाहर, तीनों रोज में है तो आ गया यहाँ पे, बाकी एलिमेंट्स अंदर ऐसे ही हैं। जो ये एलिमेंट मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हुई है दैट इज A इनवर्स, दिस इज द A इनवर्स यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई नो इसमें टाइम लगेगा, इट्स नॉट ईजी जैसे मैं करवा रही हूँ, बहुत प्रैक्टिस लगती है इसमें ऐसे करने में। बट ये बात ध्यान रखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बुक से डिफरेंट हो सकती हैं, इनको लर्न नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन को आपको लगानी सीखनी है। अब मैं आपको जस्ट इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, अप्लाई आप कर सकते हो। कैसे देखो, A = IA लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × A। मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस बता रही हूँ, अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, देखो कैसे, ये 1 है, यहाँ पे मुझे क्या टारगेट लेके चलना है, ये टारगेट लेके चलना है ना। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, ये टारगेट कंप्लीटेड। मुझे अब ये क्या बनाने हैं, यहाँ पे 0 बनाने हैं, एक 0 बनी हुई है, ये टारगेट कंप्लीटेड। ये वाली 0 नहीं है, और अगर एक बार मुझे किसी कॉलम में 1 मिल जाए, वहाँ 0 बनाना बहुत ईजी है, तो मैं लिख देती हूँ R3, ये -2 है ना, तो R3 + 2 ऑफ R1, क्योंकि -2 में जब +2 करूँगी वो 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 1 -2 3, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थर्ड रो पे लग रही है, तो फर्स्ट रो एज इट इज, यहाँ पे क्या है 0 -1 4, अब देखो -2 + 2 0 2 -4 that will be -2 and 1 + 6 that will be 7, क्योंकि देखो 1 × 2 + 3 है ना। आप राइट हैंड साइड पे खुद यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखोगे, आपका आंसर आएगा। मैं जस्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगानी, ये चूज कैसे करें ये बता रही हूँ। ठीक है, मैं इसको नोट कर लूँ। ये हो गया कॉलम मेरा। नेक्स्ट क्या है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे क्या है -1, कोई दिक्कत नहीं है, R2 को -1 × R2 कर दो कि यहाँ पे ये प्लस में बन जाए। ठीक है, ये लो बन गया, राइट हैंड साइड आप खुद करोगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, इनको 0 बनाना और इनको 0 बनाना। एक बार 1 अगर आ जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे -2 है, अगर इसमें +2 कर दूंगी 0 हो जाएगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे R1 + ट्वाइस ऑफ R2। आप अगर ऑपरेशंस अच्छे लगा रहे हैं, अच्छे का कहने का मतलब है ठीक लगा रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपकी ये 1 0 0 को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखो R1 + 2R2, लेकिन अगर आप R1 में 2R2 करोगे तो यहाँ पे -2 + 2 0 बन जाएगा ना, और इसको भी 0 बनाना है, तो R3 + 2R2, क्योंकि वो माइनस में है उसे +2 की ज़रूरत है। ठीक है, ये ऑपरेशन आप लगाओगे, क्या बनेगा आपके पास, R1 पे लग रहा है तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, यहाँ पे 0, आगे देखो 3 - 8 बन जाएगा, दैट विल बी -5। सेकेंड रो एज सच, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा, 0 1 -4। थर्ड रो को देखते हैं,
0 -2 7 थी, 0 0, ठीक है। और -7 का क्या होगा, माइनस नहीं सॉरी +7 है, 7 माइनस देखो R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, 7 - 2 × 4 प्लस था लेकिन यहाँ माइनस आया इसलिए माइनस आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 7 - 8 दैट विल बी -1। क्लियर है ये चीज। तो अगर यहाँ पे आप खुद करोगे इंटू ए, तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 0 1 0 ये दोनों कॉलम बन चुके हैं। लास्ट कॉलम बचा है यहाँ पे 1 बनाना। यहाँ पे -1 है तो R3 को अगेन -1 से कर दो कि मेरे पास 1 0 -5 0 1 -4 0 0 1 बन जाए। अगर फिर भी आपको बताती हूँ, आप पहले क्या करना, सारी लेफ्ट साइड निकाल लेना कि आपको पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सोचने में हो कि क्या लगानी है, फिर आप राइट हैंड साइड पे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाना, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इज इक्वल टू दिस इंटू, जैसे मैं आप कर रही हूँ, पहले सारा लेफ्ट हैंड साइड कर रही हूँ, जब पूरा एक सॉल्व हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर मैं राइट हैंड साइड के भी लगा सकती हूँ, बट वो आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बहुत ईजी है, R1 प्लस 5 R3 करूंगी, यहाँ पे 1 है ना, -5 में +5 करना है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगी। सिमिलरली R2 प्लस 4 R3 इसी के साथ ही आपकी इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान से करना। ये 4 के 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और जो लास्ट में आंसर आएगा ए इनवर्स, अगर आप उसको ए से मल्टीप्लाई करके देखोगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, जैसे मैंने आपको इनवर्स के आंसर चेक करने को बताया था। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ड्रीम मैथ्स। और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, कंबाइन जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको अच्छे से देखो, वीडियोस देखो, खुद भी उसके क्वेश्चंस करो। वीडियो से आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ आता है, बट उस कंसेप्ट पे कमांड और आपकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।